बुद्ध भगवान जी के चरणों में नमन करता हूँ और बौद्ध सत्य परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ और संतों के संत महासंत संत शिरोमणि रविदास गुरु महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ और शिक्षा आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी के चरणों में नमन और क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी के चरणों में नमन। समस्त जितने हमारे महापुरुष हैं सभी के चरणों में नमन। क्योंकि हम आप सब जानते हैं कि आज संत शिरोमणि रविदास जी की गुरु पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था और समस्त हमारे सभी आदर्श सभी सम्मानित पिता तुल्य बैठे हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन और माता बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे, सभी का उनका तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सचिन जी का भी तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन और इंद्रलाल जी का भी, भाई बुद्धसेन जी का जो सामाजिक कार्य में कहीं भी हो कभी अपना भी घर वो छोड़ देते हैं और काम के लिए निकल पड़ते हैं। सभी लोग गुरु जी के विचारों को तो जानते हैं, जो हमारे दादाजी लोग हैं बैठे हैं, हम लोग जानते तो हैं अमल नहीं करते। अभी इन माताओं से पूछा जाए कि माता सावित्री बाई हमारे बीच में सूर्य प्रताप जी भी आ चुके हैं, उनको भी तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन। तो इनसे अगर ये माताएं से पूछा जाए जो बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं माता, तो हमें समझने की जरूरत है, हमें हर चीज को समझने की जरूरत है कि संत शिरोमणि रविदास जी गुरु महाराज जो थे, कभी आप लोगों ने अभी जो मनुवादी के विचारधारा के लोगों हैं उन्होंने कहा वो चमड़े का काम किया करते थे। कोई देखा है क्या? मैं तो ये कहता हूं, मैं तो राम को भी नहीं देखा। क्यों देखे हो? तो गुरु जी चमड़े का काम नहीं करते थे, क्योंकि वो महामानव तथागत बुद्ध भगवान के अनुयायी थे। किसके अनुयायी? अरे जो ये बताइए कि कभी गंगा में ऐसा अपना पैर न रखा हो और जिन्होंने इतनी बड़ी तप किया हो, जिनको उपाधि संतों के संत महासंत संत शिरोमणि मिला हो, किसी को मिला है क्या? इतने संत हैं, जटा राख के नागा बने हैं, मठाधीश बने हैं, पर किसी को संत शिरोमणि के अलावा शिरोमणि शब्द किसी के भी लगा नहीं। लगा हो बताइए आप? सबका मालिक कौन है? एक वो है गुरु रविदास जी। हम लोग अपना मन इधर उधर भटकाते हैं। और एक चीज और बता दूं, अभी आपकी दुर्गा माता की पूजा करने के लिए हो 1000 वो दे देंगे, 500 वो दे देंगे, और जो माताएं बैठी अपना गहना जेवर भी बेच के दुर्गा मैया जरूर ही रहे अनाला हुआ तो हम पाप न कटी। कब हमारे अंदर चेतना आएगी? कब हमारे अंदर जागरण आएगा? कब हम समझेंगे? नहीं तो आप जब तक ऐसे ही वही अभी फिर से वही दिशा होने वाली है, कमर में झाड़ू, गले में हंडी और नंगे पाँव में घुंघरू पायल बांध के फिर चलने वाला कहानी होनी है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग एक गांव में जाते हैं, गांव में समझाते हैं, कई हमें लोग जानते भी हैं कि राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा जो संगठन है, गरीबों की लड़ाई लड़ता है।
अब किसी को ये चीज हो जाती है कि जो हम आज कर रहे हैं हमें कल रिजल्ट मिलना चाहिए। मैं किसके लिए, अभी हम इन्होंने फोन किया, मैं शहडोल में था, 9 तारीख को शहडोल गया था और 11 तारीख का कार्यक्रम समाप्त करके हमने कहा अगर बुद्ध जयंती कार्यक्रम किए हैं तो मैं जरूर पहुंचूंगा। जो कि आज आमंत्रित हम रीवा के लिए भी थे, रीवा में भी रविदास गुरु की जयंती है और आपके गोपी पहरखा में भी बुलाया गया मुझे, मनगमा में भी बुलाया गया मुझे। मैं सारे को कैंसिल करते हुए मैंने कहा कि मैं पन्नी पहुंचूंगा। तो हमें समझने की जरूरत है, ये सारे महापुरुष थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, बिरसा मुंडा जी थे। हम लोगों को कहीं न कहीं भटकाया जाता है, हमारी माताओं बहनों को भटकाया जाता है, हम लोग इसी गुमराह में। अभी एक दिन की बात है, मैं पन्नी में गया, अरे सलैया गया, क्योंकि संगठन में और भी बता रहा हूँ काम बहुत सारे आ चुके हैं। क्योंकि एक अखिल भारतीय मजदूर यूनियन का काम आ गया है, जो मनरेगा में जिनका जॉब कार्ड बना है, अगर सरपंच सेक्रेटरी उसमें 200 दिन काम नहीं देता है, कल इसके लिए हम लोग अभी 14 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं, मेरी बैठक है। अगर ये कोई ये लगा ले कि मैं इनकी मजदूरी मार दूंगा, तो अगर जिनका उसमें सदस्यता रहेगी। अभी मैं सलैया गया था तो एक भाई साहब बोले कि वो सरपंच साहब जो है, अब वो किसको बोले कि भैया अब इनको बोल दो कि ये फोन कर दो 100 नंबर को, आ जाए पुलिस। सरपंच साहब के नहीं बोले, वो एक आदिवासी भाई साहब थे, उनको बोले कि फोन कर दो। मैं बोला अगर पुलिस वालों को बुलाना है तो नंबर न हो तो एसपी डीआईजी कमिश्नर को मैं देता, मैं बैठा हूँ, बुला लो। अगर मध्य प्रदेश में कोने कोने में घूमता हूँ तो कुछ हस्ती रख के हिम्मत रख, पर यह है कि हम लोग अलग अलग बिखरे हुए हैं, जाति में बिखरे हुए हैं। जाति किस में होती है आप बताइए, जाति किस में? 6747 जातियां बनाई गई, तो जाति किस में होती है? आप किस जाति के हो, आप किस जाति के हो, आप किस जाति के हो, आप किस जाति, जाति किस में होती है बताइए, है पता? जाति जानवरों में होती है, मानव में कोई जाति नहीं होती है क्या? मनुष्य में कोई जातियां नहीं होती, मानव एक समान, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। पर यहाँ उल्टा सिस्टम है, उल्टी गंगा बहती है। अब यहाँ अगर कोई कह दे कि मैं इस जाति का हूँ, अभी हम जब शहडोल में हम लोगों को 3 दिवसीय का कार्यक्रम था, तो माननीय अशोक भारती जी थे, तो जब कोई एक हम लोगों को कहे कि जब कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारी जाति क्या है तो तुम बता देना बराबर। कोई जाति पूछे तो बता दो बराबर, तो वो सोचेगा कि भाई बराबर तुम कैसे कह रहे हो, तो हाँ है ना, बराबर है, उसमें क्या जाति बताइए। गुरु रविदास जी जो थे इतने बड़े संत थे कि उन्होंने उनकी परीक्षाएं बहुत सारे लोगों ने ली, पर जहां बैठते थे तो अब यहाँ बैठे हैं तो गुरु जी दिखते थे, इधर बैठे हैं तो गुरु जी दिखते थे। ये सारे जो कपटी थे, आर्य लोग, ये सारे कपट छल से हम लोगों की जल जंगल जमीन और हमारा अधिकार छीना गया। बताइए आज आपसे हम बता दें, सीधी सिंगरौली बैरन छिंदवाड़ा इधर आप चले जाओ, सारे बैगांव के पास 30 एकड़ 20 एकड़ जमीन है, पर पट्टा नहीं है। क्या नहीं है? पट्टा। वो अपने पट्टे के लिए और एक ताकत के साथ लड़ते हैं सब लोग। और यहाँ अगर कहा जाए, मैं जैसे बात कर रहा था कि जहाँ दुर्गा और धर्म कर्म के कहीं रामलीला हो, नाच मंडली हो, तो लोग वहाँ पैसा लुटा देंगे और अच्छे काम के लिए। कर्मचारी चाहे हुए हमारे समाज का जो कर्मचारी है, अब कहना तो नहीं चाहिए, मुझे ये भी दुख लगता है कि अगर बाबा साहब न होते तो आरक्षण न होता तो शायद आप नौकरी न पाते।
तो अगर इनकी जयंतियां मनाई जाए और मांग दिया जाए कि साहब आज गुरु रविदास जी की जयंती है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, तो आप लोग कुछ सहयोग कर दें, तो पहले कह दे ही का बताई मन तो बहुत रहा दादू पे 6 महीना तनख्वाह है नहीं पानी। एक गरीब मजदूर व्यक्ति वो दे देगा और एक 70 और 80 हजार पेमेंट पाने वाला व्यक्ति वो नहीं दे सकता। कितनी शर्म की बात। कैसे में चलेगा, कैसे में समाज चलेगा? हम समाज के लिए तो लड़ना चाहते हैं, समाज के लिए कि अत्याचार न हो, समाज के ऊपर सब चीज ये दुराचार न हो, पर मैं तो समाज के लिए लड़ रहा हूँ, पर जब मेरा भी घर, मेरा भी पेट, मुझे भी 2 वक्त की रोटी मिले तब मैं समाज का करूंगा। ये बुद्धिसेन जी देखे हैं, मेरा घर देखे, और किसी को ये लगता होगा कि नहीं ये भाई ऐसा बताता है। हकीकत जो है मैं आज 2014 से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ कहीं पे। अब एक नियम बना दिया हूँ, उसकी लड़ाई हम लोग तय करेंगे जिसकी संगठन में आई कार्ड और सदस्यता रहेगी, उसी के साथ हम लोग सारे हमारे जो कमेटी के लोग हैं उसी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और जिसके पास हो सदस्यता कार्ड नहीं है तो चाहे लात जूता खाए, चाहे जो करे, उसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। चाहे मेरे समाज का हो, चाहे अदर समाज का, जो कहना है साफ कहना। भाई आपके लिए हम लड़ रहे हैं, आप एक दिन का वक्त नहीं निकाल सकते हो, महीने में एक दिन जाना है, और आपके हित के लिए हम लोग कर रहे हैं। अब किसी को ये लगता है कि हमारा जल्दी हो जाए, किसी को ये लगता है कि हम बाद में हो रहा है, इतने साल से आ रहे हैं। भैया तो सरकार भी तो 5 साल से 10 साल से वादा तो करती रहती है। इसी संगठन ने झुका दिया था, आपको बता रहा हूँ दादाजी, राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा ने जब भोपाल का घेराव हम लोगों ने किया था, तो शिवराज सिंह 2017 में 18 में ये बोल दिया था कि हम जमीन दे देंगे। आपसे बता रहे बैठ के बातें हुई, और 2017 में निर्णय लिया तो हम लोगों ने ये कहा कि अगर 2018 में आप 17 में फैसला नहीं होता है तो 18 में शिवराज सिंह आप कुर्सी में नहीं रहोगे। ये तय बात है। शिवराज सिंह 2018 में कुर्सी में नहीं बैठे थे। उसी समय पर जो है तो लाडली बहना योजना चालू की। अब लोगों को ये लगता है कि लाडली बहना मिल रहा है तो ये हमारे बगैर, ये हम लोगों की पूरी ताकत और पूरी मांग रखते हैं तब आज मिल रही है। अभी जो वहाँ है हम लोगों ने कल कार्यक्रम किया, वहाँ पे बता के आए हैं, तहसीलदार को भी बता के आए हैं, एसडीएम को भी बता के आए हैं कि हर पेंशनधारी का जो 600 है उसे 2500 रुपए होना चाहिए, और जिन लाडली बहनों का 1012 है तो 5000 होना चाहिए। अब जब 5000 सरकार कर देगी तो लिखित कौन कार से यहाँ से दे रहा है? भाई आप सरपंच के पास जाओगे तो मांगोगे नहीं तो मिलेगा क्या? आप प्रस्ताव बना को देंगे तब ना वो देगा। तो यहाँ ये लगता है कि वो सरकार दे रही है, कहीं न कहीं काम हो रहा है, पर हमें एक संगठित होके एक ताकत बना के, क्योंकि दुश्मन हावी होता है, लगातार वो हमारे जासूसी करता रहता है, किसी की भी हो, किसी के साथ जुल्म अत्याचार हो सकता है, हमारी माताओं बहनों के साथ भी होता है। तो ये मैं चाहता हूँ कि सभी जो है तो सब लोग एक होके, एक ताकत होके, अभी हम ये जो अभी ये जयंती मनाते हैं तो हम लोग बात रखेंगे एक समिति बनाने की। हर गांव में एक समिति बनेगी और उस समिति में सारे सदस्य होंगे और उस समिति के साथ के माध्यम से जो भी काम होगा वो समिति के माध्यम से होगा। एक रविदास जी के नाम से समिति बनेगी, एक बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से, 2 समितियां। चूंकि ये सारे सिलसिले जो बात हमारी है तो हम लोग लिखित लेके अभी 14 तारीख को जाएंगे दिल्ली, और वहाँ मैं बात रखूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से कि ये सारी जो समितियां हैं उसका रजिस्ट्रेशन हमें चाहिए, और जहाँ कहाँ कार्यक्रम होगा तो समिति में रहेगी तो समिति सहयोग करेगा, क्योंकि अकेले इनको भार न पड़े। तो समिति बनेगी हमारी 25-50 लोगों की, तो महीने में कितना करना है उस समिति में उस कोटे में हमें जमा करना है। तो समिति का पैसा जो इतना खर्च जाएगा, हो सकता है अकेले कर रहे हैं, जब समिति बन जाएगी तो बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा। तो ये जरूरी आज जो बिजनेस करना है जिस चीज से, जैसे अपन मनरेगा की बात कर रहे हैं, मनरेगा में किनके जॉब कार्डों में हाजिरी भरी है?
सरपंच भरवाया है। बहुत समय तो गांवों में देखा हूं कि सरपंच ले जाके पंचायत में मार दिया है माचिस। और आज जिसके पास अभी पीएम आवास भरा रहा है ना, जिसके पास जॉब कार्ड नहीं होगा, उसका नंबर नहीं होगा, उसका पीएम आवास नहीं आएगा। लिखित ले लो आप, नहीं आएगा। तो इसलिए जॉब कार्ड भी अपना जरूरी है, क्योंकि सारे चीज, सारे स्कीम, सारे सरकार के अंदर में ये बहुत पहले ये